हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। मैं हूं सीमा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द टैरो टेल्स में। और आज मैं आप सबके सामने 2022 की रीडिंग लेकर आई हूं। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2022 हमारे 12 महीने कैसे रहने वाले हैं और कुंभ राशि वालों को क्या क्या जानना ज़रूरी है, क्या गाइडेंस है उनके लिए, क्या क्या मैसेजेस हैं, ऐसा क्या है जो उनके लिए अभी जानना समझना ज़रूरी है। तो चलिए कार्ड्स के आईने से देखते हैं। कुंभ राशि एक्वेरियस 2022 का महीना 2022 का साल आपके लिए। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। और आप जिस किसी भी भगवान में यकीन करते हैं उनका नाम लेकर आप इस रीडिंग की शुरुआत करें। उनका आशीर्वाद लेकर मैं इस रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। तो चलिए पहला कार्ड जनवरी महीने के लिए कुंभ राशि। बहुत ही खूबसूरत शुरुआत है आपके लिए। आपकी कोई विश फुलफिल हो रही है। कुछ दिनों से आपके मन में अगर कोई ऐसा सपना सा पल रहा हो तो वो सपना आज जैसे आपका जनवरी के महीने में साकार हो रहा है। कुछ ऐसा आपके हाथों में एक ऐसी चीज़ मिल सकती है जिसके लिए आपने एक इंतज़ार किया हो, जिसके लिए आपके मन में एक ऐसी ख्वाहिश पल रही थी कि काश ऐसा हो, और वाकई वो चीज़ें वैसे ही हो रही हैं जो आपके माइंड बॉडी स्पिरिट को हील करने वाली हैं। और आप में जैसे एक चमक आने वाली है। तो आप महसूस करेंगे कि आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से आप में एक ग्रोथ महसूस करने वाले हैं आप। और जनवरी के महीने की शानदार से शुरुआत और कार्ड्स उछलकर आपके लिए बाहर जा रहे हैं। तो चलिए कुछ कार्ड्स आपके लिए फरवरी महीने के लिए। ओके, अगेन न्यू बिगिनिंग। बहुत ही शानदार शुरुआत है आपकी कुंभ राशि। और एक जर्नी है आपके लिए, एक नई फ्रेश बिगनिंग है, एक फ्रेश स्टार्ट है, एक नई शुरुआत है बिल्कुल, जिसकी आपने बहुत दिनों से जैसे एक तलाश कर रखी हो। ऐसी एक मंजिल को पाने की तलाश है यहाँ पे। एक नई रास्ते पे जा रहे हैं आप और ये रास्ता आपके लिए बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है, बहुत ही हैपनिंग रहने वाली है ये जर्नी आपके लिए। तो जिस तरह की ये स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है और ये फिजिकल जर्नी भी हो सकती है। हो सकता है वाकई आपको एक ऐसी ट्रिप पे जाने का मौका मिले जिस तरह की ट्रिप की आपको एक ख्वाहिश सी पल रही थी। तो मुझे लग रहा है ये दोनों कार्ड्स मिलाकर अगर मैं देखूं तो जैसे बहुत सारे लोगों का अगर एब्रॉड जाने का कोई सपना रहा हो तो वो सपना उनके लिए साकार हो रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए अगर आपने कहीं एडमिशन के लिए प्रयास किया था तो वहाँ एडमिशन के बाद आपको जाने के लिए यहाँ पे पूरी तैयारी हो रही है। और जैसे आपके हाथों में कोई टिकट दे रहा हो और आप उसके बाद ट्रैवल की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई ऐसी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी जिसके लिए आपने एक ख्वाहिश की हो और आपकी वो दिली ख्वाहिश पूरी हो रही है और उसके लिए आप ट्रैवल कर रहे हो। अगर आप घरेलू ज़िंदगी में भी है ना, तो कोई आपकी अच्छी ख्वाहिश पूरी हो रही है और ये ख्वाहिश ट्रैवल से रिलेटेड भी हो सकती है। तो किसी ऐसी जगह पे जाने का अगर सपना आपका रहा हो तो उसके लिए आपको जनवरी और फरवरी में बहुत ही सिग्निफिकेंट रहने वाले हैं। बहुत ही सुंदर शुरुआत है आपकी मार्च का महीना। ओके, तो सारे ही खूबसूरत कार्ड्स कुंभ राशि वालों के लिए आपकी रीडिंग मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स दे रही है। जैसे भाग्य का किसी को पूरा पूरा साथ मिल रहा है। यहाँ पे लेडी लक है किसी के साथ। तो बहुत सारे लोगों को अपनी बहनों के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए उनकी माँ या जो भी फीमेल एनर्जी उनकी ज़िंदगी में जितनी भी फीमेल हैं इम्पॉर्टेंट है, उनका उन्हें पूरा पूरा साथ मिलने वाला है। भाग्य का भी जैसे उन्हें पूरा पूरा साथ मिल रहा है। इट्स एक सॉरी इस न्यू जर्नी में आप देखेंगे कि जैसे आपके दिल में अगर आप देखें तो इसके दोनों हाथों को देखें जैसे दिल पे रख कर, और आपको ऐसा यकीन करना मुश्किल है कि वाकई मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ऐसी एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है, बहुत ही सुकून है दिल को। और यकीन कर पाना मुश्किल है किसी के लिए कि वाकई मेरे सपने जैसे साकार हो रहे हों, और जैसे प्रकृति ने, जैसे यूनिवर्स ने आपके लिए इतनी खूबसूरत सौगात दी है आपको। और नंबर 1, नंबर 2, 3, तो जैसे मैं कहूँ कि जनवरी, फरवरी, मार्च एक पर एक शानदार कार्ड हैं और इन सब में एक जो गुंधी हुई कहानी है वो बहुत ही खूबसूरत है। किसी को जैसे अपनी मंजिल की तलाश थी, वो मंजिल उसे मिल चुकी है और वो उन रास्तों पे चलना शुरू कर चुका है। आपके जीवन में एक मूवमेंट आ रही है, एक अच्छी ग्रोथ आ रही है। जैसे मैं कहूँ कि एक गति है, एक चक्का है ये प्रगति का चक्का है आपके जीवन में, विकास लाने वाला, प्रोग्रेस लाने वाला, खुशियाँ लाने वाला, आपके जीवन में एक ऊंचाई लाने वाला है ये। तो चलिए अप्रैल का महीना एक्वेरियस। ओके,
अगेन मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवल इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट इन द ईयर ऑफ 2022। तो बहुत, जैसा मैंने इस कार्ड के थ्रू कहा, वही चीज़ है कि आपको जैसे लगेगा कि सितारे आपके साथ हैं और आपको फेवर कर रहे हैं। आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं वो इतनी जादुई रफ्तार से हो रही हैं कि आपके लिए तो समझ पाना मुश्किल होगा। जैसे आपने चुटकी बजाई और आपके सपने ऐसे साकार हो रहे हैं और आप भी दंग हैं इस रफ्तार को देख के। तो ये स्पीड अच्छी है। यहाँ पे बहुत ही हैपनिंग रहने वाला है। अप्रैल का महीना अगेन और नंबर 8 का कार्ड है। तो बहुत सारी चीज़ों में मैं अगर इसे मनी मैटर्स वाइज देखूँ तो जैसे आपका कोई अगर सपना रहा हो तो यहाँ पे स्टार कार्ड के साथ ये भी 17 है, तो यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8। तो आर्थिक रूप से फॉर श्योर 2022 आपके लिए कुंभ राशि वालों बहुत ही शानदार 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 रहने वाला है। एंड मार्क माई वर्ड्स, एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ और कैसे हुआ। मुझे भी आपकी बातें सुनकर जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही हैपनिंग रहने वाला है। अप्रैल का महीना चौथा महीना है और आपकी विश जैसे यहाँ फुलफ़िल हो रही है और उसके बाद भी अगर बहुत सारी हमारी ख्वाहिशें होती है, एक पूरी करो तो दूसरी, तो इस तरह की एक सीरीज जैसे हो रही है आपके साथ और सीरीज में वन बाय वन आपके सारे सपने साकार हो रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं आपके लिए एक्वेरियस। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए, ओहो क्या ही कार्ड्स है आपके लिए, वाह ब्यूटीफुल। पेशेंस का कार्ड है अगेन। यहाँ नंबर 8 स्पीड की बातें कर रहा है और यहाँ है पेशेंस का कार्ड। तो यहाँ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इतनी सारी ख्वाहिशें पूरी होने के बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ इतना तो हो गया, अब वो कब होगा, तो उसके लिए कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि अगेन 2022 में आपके लिए गिफ्ट्स का खजाना छुपा पड़ा है और हर महीने ही जैसे आपको कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा रिवॉर्डिंग ये साल रहने वाला है। तो इसके लिए कहीं आप अपने उतावलेपन में कुछ चीज़ों को इग्नोर न करें। इसके लिए आपको एक पेशेंस रहने की सलाह दी जा रही है। तो थोड़ा पेशेंट रहें, थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा धीरज, क्योंकि अगेन आपके लिए कुछ बहुत ही खास, कुछ उम्दा तैयार हो रहा है। यूनिवर्स की प्लानिंग आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, शानदार है और हर बेहतरीन चीज़ के लिए थोड़ा वक्त आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप कुछ बहुत ही बढ़िया चाहते हैं तो वो इंस्टेंट मैगी की तरह आपके सामने नहीं आ सकता। उसे अपना टाइम लेने दें। डिवाइन टाइम के साथ अपने आप को कनेक्ट करना सीखें। ऐसे भी सितारे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज़ आपके फेवर में जा रही है, तो थोड़ा सा धैर्य रखें। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए बदलाव का है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये, और विजडम आ रही है जैसे आप में। आपकी सोचने समझने, पहनने ओढ़ने बोलने चालने सब का तरीका जैसे बदल रहा है। आप अंदर से बदल रहे हो और बाहर से भी ये बदलाव आ रहा है। आपके विचारों में अद्भुत परिवर्तन आ रहा है और ये परिवर्तन आपको एक ऊंचाई दे रहा है। आप महसूस करेंगे कि जहाँ कहीं अगर पहले आपके मार्ग में कुछ बाधाएं थी तो वो आपके सोच में, आपके समझने में, आपके तौर तरीके में जो कहीं कुछ कमी थी उसके कारण आपकी प्रगति में भी कमी थी। जहाँ आपके सोचने का तरीका बदलेगा वहाँ आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आपका स्वागत कर रहा है और आप भी उनका स्वागत करें, क्योंकि आप जो भी चीज़ें चाहते हैं वे चीज़ें भी आपको उतना ही चाहती हैं। तो दोनों का अगर समन्वय हो तो फिर क्या ही कहना। तो आप अपनी तरफ से अपना 100% दें और यूनिवर्स को भी अपना काम करने दें। थोड़ा पेशेंस रखें और चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी रफ्तार में जा रही हैं। आप और ज़्यादा रफ्तार की कामना करके उन्हें और शर्मिंदा ना करें। आपके लिए जैसे कि 24 घंटे यूनिवर्स ने 24 घंटे की प्लानिंग की है। हर साल क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, ये सब कुछ ख्याल आपके लिए रखा जा रहा है। बस आपको उनके साथ समन्वय बनाने की ज़रूरत है, अलाइन होने की ज़रूरत है। तो अपने विजडम पे थोड़ा सा और काम करें, अपने थर्ड आई चक्र पे थोड़ा सा काम करें, अपने इंट्यूशन लेवल पे आपको थोड़ा और बेहतरी करने की ज़रूरत है। आप जितना स्पिरिचुअल फील्ड में अपने आप को ग्रो करने का मौका देंगे, आपके लिए चीज़ें उतनी बेहतर होंगी। आपकी समझदारी बढ़ने वाली है, आपकी मानसिक एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। कुंभ राशि वालों, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त कार्ड हैं आपके लिए। यकीन करिए मुझे भी आपकी रीडिंग करके उतना ही अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए, ओ वाओ वाओ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। ओके, तो जुलाई में अगेन मैं अगर देखूं तो अगर जो भी टैरो को जानते हैं तो अभी तक जितने भी कार्ड्स आ रहे हैं उनमें एक को अगर मैं छोड़ दूं तो सारे ही सारे मेजर अरकैना हैं। और मेजर अरकैना मतलब बड़ी बदलाव, बड़ी बड़ी चीज़ें,
हैपनिंग है ये आपका 2022 कुंभ राशि वालों, एक्वेरियस। सुपर हैपनिंग रहने वाला है ये। इतनी तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं और इतनी सारी लेवल पे इतने सारे बदलाव आप में आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि स्पिरिचुअल लेवल पे आप ग्रो करने वाले हो, थोड़ा सा काम करेंगे आप इस पे। और अगेन यही कार्ड है, ये विजडम का कार्ड है। आपका विजडम, जैसे मैंने पहले कहा, बढ़ने वाला है। और यहाँ देखिए अगेन विजडम का कार्ड आ गया। तो मेरी बातों पे जैसे कार्ड्स ने भी मुहर लगानी शुरू कर दी है, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो और ना ही आपके मन में कोई शक रह जाए। तो अपने ऊपर विश्वास रखें। आप में एक इंट्यूशनल पावर है, आपको उसे डेवलप करने की ज़रूरत है। आपका मकसद कहीं बड़ा है। आप थोड़ा सा, जैसे आपको पेशेंस रखने की सलाह दी जा रही है, इसका मतलब है कि आपके लिए यूनिवर्स ने एक अच्छी बड़ी प्लानिंग करके रखी है। इस बड़ी प्लानिंग में आपके लिए, जैसा मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप इतना विजडम हासिल कर रहे हो कि आप लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाने जा रहे हो। जिन भी लोगों को ज़रूरत है एक ज्ञान की, एक नॉलेज की, उन्हें आप ज्ञान का प्रकाश दे रहे हो। उनके नॉलेज को, उनका पावर बनाने में उनकी आप मदद कर रहे हो। उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में उनकी सहायता कर रहे हैं आप। बहुत ही बढ़िया कार्ड्स हैं आपके लिए। अगर मैं कहूँ तो स्पिरिचुअल फील्ड में अगर आप अपना समय दें, और बहुत लोगों के लिए तो एक जैसे उनका डेस्टिन्ड प्लान भी हो सकता है। बहुत सारे लोग, जैसे मैं इन कार्ड्स के थ्रू देख रही हूँ, तो लग रहा है कि आपके लिए यूनिवर्स की एक बड़ी तैयारी चल रही है। आपके लिए कुछ बड़ा एक प्लान रेडी करके रखा गया है यूनिवर्स की तरफ से। और बहुत जल्द आप इन चीज़ों को समझना शुरू करेंगे। आपके जीवन में ये जो बदलाव आ रहा है, ये बदलाव ऐवी नहीं है, ये कोई साधारण बदलाव नहीं है। आप इन चीज़ों को महसूस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपकी जो ग्रोथ है, ये जो जर्नी है, आप खुद इन्हें महसूस करेंगे। अगस्त का महीना आपको लोगों के साथ टीम वर्क करने की यहाँ सलाह दी जा रही है। कुछ चीज़ों से मायूसी है, निराशा है, और थोड़ी सी दिल में जैसे मलाल है, मायूसी है हल्की सी। तो जहाँ इतने सारे अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, तो वहाँ कुछ जैसे नज़र का टीका होता है, नज़र बट्टू जैसे कुछ कार्ड्स भी आने बनते हैं। नहीं तो आपको भी ऐसा लगेगा कि मैंने आपके लिए स्पेशल कार्ड्स रखे हैं। तो अगर 12 ही महीने आपके लिए बिल्कुल एक जैसे हों, तो आप भी शायद बोर हो जाए। तो यहाँ उस बोरियत को कम करने के लिए आपके लिए थोड़ा एक सरप्राइज़ है। अगस्त का महीना आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे आपको थोड़ी मायूसी हो, आपके मन में एक थोड़ी गिल्ट सी आ सकती है। हालांकि ये ज़्यादा परेशानी की चीज़ नहीं। हो सकता है आपके बोलने का तरीके से कोई हर्ट हो गया हो, आप ये चीज़ें महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपका जो ईगो है वो आपको माफ़ी मांगने से पीछे हटा रहा है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपने ईगो पे थोड़ा सा काम करें। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपकी बातों से किसी का दिल दुखा है, तो देर ना करें, उन्हें जाएं और सामने से खुल के उन्हें सॉरी बोलें। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। अपनी गलती का एहसास करना ही आपके बड़प्पन को दिखाता है। तो ये ना सोचिए कि अगर आप माफ़ी मांगने गए तो सामने वाला आपको और नीची दृष्टि से देखेगा। नहीं, अपनी गलती को स्वीकार करना कोई छोटी बात नहीं होती। उसके बाद सामने वाले से माफ़ी मांग लेना ही आपकी दिल की बड़प्पन को दिखाएगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ज़रूर नोट डाउन करें और इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। सितंबर, ओके, ट्रैवल प्लानिंग हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। और जो शुरुआत में ट्रैवल्स रहे हैं, तो फिर अगर थोड़ा सा धीरज रखा है आपने और अगेन नई नए सफ़र पे जाने के लिए तैयार हैं आप, मूविंग ऑन का कार्ड है। और एक सलाह आपके लिए ये भी है, अगेन ये शॉर्ट्स का कार्ड माना जा रहा है। तो शॉर्ट्स में कुछ विचार आपके जैसे आपको एक गिल्ट फील दे रहे थे, जहाँ एक सैड सैड सी फीलिंग आ रही थी आपके मन में, और थोड़े इमोशनल हो रहे थे। हालांकि ये कार्ड शॉर्ट्स का है, लेकिन आप लोग को महसूस होगा कि जब आप ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो एक गिल्ट सी फीलिंग आती है। इस फीलिंग से निकलने में सितंबर का महीना आपकी हेल्प करने वाला है। आपके मन में एक क्लैरिटी आ रही है, आपके विचारों में वो समझदारी आ रही है। आपको महसूस होगा कि जो चीज़ें मुझे सर्व नहीं करी उनसे मुझे निकलना है। ये नेगेटिव थॉट से, इन पैटर्न से आपको निकल कर एक रोशनी की तरफ, एक नए सवेरे की तरफ जाना है। मौसम में जैसे बदलाव होते हैं, वैसे आपके विचारों में बदलाव आना लाजमी है। और ये प्रकृति से हमारा समन्वय दिखाता है। किसी एक विचार पर अगर हम कायम रहें तो हो सकता है हमारी ग्रोथ भी थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमारे विचार हमेशा सही हों। तो कभी कभी अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करना, अपनी गलतियों को समझना, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत कारगर होती हैं। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए अक्टूबर, ओके, चूज़ वाइजली।
तो यहाँ आपके लिए एक बड़ा निर्णय है, जहाँ आपको काफ़ी सोच विचार कर उन पे ध्यान देना है कि अगर मैं इस रास्ते पे जाऊँ तो उसके क्या क्या परिणाम होंगे, तो क्या क्या अच्छे और बुरे परिणाम हो सकते हैं, परिणाम की चिंता करना है आपको, कॉन्सिक्वेंसेस पे ध्यान रखना है, दूर की सोचना है, क्योंकि ये आपके लिए एक बड़ा डिसीजन होने वाला है। ये ट्रैवल प्लानिंग है। जैसे मैं इन दोनों कार्ड्स का समन्वय देखूं तो बहुत सारे लोगों के लिए एक दूर जाने की प्लानिंग है। यहाँ आपके मन में ये चीज़ उठ रही है कि क्या ये ट्रैवल मेरे लिए सही है, क्या वहाँ जाना मेरे लिए सही है। कुछ करियर ऑप्शंस हैं आपके सामने। करियर ऑप्शंस में भी बहुत सारे ऑप्शंस होना खुशी का भी कारण है और वही कन्फ्यूजन का भी कारण है कि हाँ, इतने सारे ऑप्शंस में, ओ माय गॉड, मैं क्या करूँ, किस डिसीजन के साथ मुझे जाना चाहिए। तो वैसी एक कन्फ्यूज़न है यहाँ पे। तो बेहतर हो कि आप लोगों से सलाह लें। जिन किसी भी लोगों पे आपको ऐसा लगता है कि वो आपको सही सलाह दे सकते हैं, वे आपके पार्टनर हो सकते हैं, वे आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, वो आपके टीचर भी हो सकते हैं। तो आप खुद देखें, उनसे सलाह लें और तब किसी निर्णय पे पहुँचें, क्योंकि एक बड़ा निर्णय है और जल्दबाजी से बचना है यहाँ आपको। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए सॉलिट्यूड का कार्ड है। सॉरी, आई डोंट रीड रिवर्सल्स। सॉलिट्यूड का कार्ड है, नंबर 9। हर्मिट की एनर्जी है और इस कार्ड के साथ इसका समन्वय मैं अगर कहूँ तो जैसे मैंने कहा आपके, और नंबर 7 के बाद ये आना, तो बहुत सारे लोग बहुत स्पिरिचुअल फील्ड में धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, चाहे ना चाहे वे इसी फील्ड में आगे जाने वाले हैं, क्योंकि ये सारे कार्ड्स मुझे लग रहा है कि स्पिरिचुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं कुंभ राशि वाले। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो मैं ऐसा कोई दावा नहीं करूँगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इन कार्ड्स के थ्रू जो कुछ मैं देख पा रही हूँ, बहुत सारे लोगों को अपनी सोल के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। एक साधु जैसे ज्ञान का भंडार होता है, कम बातें करना, अपने आप के साथ समय बिताना और आत्ममंथन, आत्मचिंतन की ज़रूरत है आपको। तो कुछ किताबों को, कुछ बेहतरीन किताबों को, कुछ जो मोटिवेशनल बुक्स हो, देखिए यहाँ भी किताबें हैं और यहाँ भी किताबें हैं। तो इन चीज़ों को अपना साथी बनाना है। इन चीज़ों से आपको अपने जीवन को पहचानने में मदद मिलेगी, आपको ज्ञान मिलेगा और ये ज्ञान आपके जीवन को बदलेगा। और उसके बाद जैसे आपके लिए एक बड़ा मकसद है, बड़ा बदलाव है आपके जीवन में, ये ज्ञान का प्रकाश आप दूसरों के जीवन में फैलाएंगे। तो कुछ मोटिवेशनल, कुछ बायोग्राफी, अच्छे लोगों की, महान लोगों की ऐसी बायोग्राफी पढ़ें। कुछ मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल बुक्स आपकी लाइफ को चेंज करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। नंबर 9 का कार्ड है, तो आपके मन में जहाँ कहीं भी जो उधेड़ बुन है, जो उलझने हैं, जो बेचैनी है, जो छटपटाहट है, उनसे निकलने में आपकी सहायता करने वाला है ये सॉलिट्यूड का कार्ड। भागम भाग से दूर होना, एक ब्रेक लेकर, पॉज लेकर अपने आप के साथ समय बिताना। और सच कहें तो ज़िंदगी का यही सच है, जो अगर हम जान लें तो हमारी ज़िंदगी ही आसान हो जाए। नवंबर का महीना आपके लिए। अगेन नेक्स्ट कार्ड, दिसंबर। सॉरी, दिसंबर का महीना। अगेन जैसे मैंने कहा कि कुंभ राशि वालों, बहुत सारे लोग आप में से इमोशनल बहुत हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, और अगेन जैसे एक विपश्यना की तरफ जाने का बहुत लोगों का मन हो रहा है। उनके मन में ऐसी विचारधारा आ रही है, ऐसे विचार उठ रहे हैं, जैसे अकेलेपन को एंजॉय करना सीखा है किसी ने। ये चीज़ें आपके साथ 2022 में होने वाली हैं। और आपके लिए किसी ऐसी जगह पे जाना, जैसे समंदर के किनारे या किसी नदी या झील के आसपास जाना, वहाँ जाकर थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आपके जो मन में जो हलचल है, जो बेचैनी है, उन सभी से निकलने में जैसे आपकी यहाँ हेल्प हो रही है। कप्स का कार्ड है ये। ऐसे तो एक्वेरियस एयर साइन माने जाते हैं, वायु तत्व, लेकिन यहाँ काफ़ी इमोशनल कार्ड्स भी हैं, एज वेल एज शोर्ट्स तो हैं ही। और इमोशन की अगर मैं यहाँ देखूँ तो एक और दो कार्ड्स हैं आपके लिए, कप्स की एनर्जी भी है। तो कुछ इमोशनल महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये इमोशंस आपके लिए अगस्त के महीने से ही, जहाँ सावन भादों की बारिश हो रही होगी, वहाँ आपके दिल में भी जैसे उन बारिश का कुछ इफ़ेक्ट आ रहा हो। आपके विचारों में तब्दीली आ रही है, आपके सोचने के तरीके में बदलाव आ रहा है, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि यह ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है।
तो ये चीज़ें आपके जीवन में, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग एक साधु की तरह, एक फ़कीर की तरह अपने जीवन का मकसद जैसे पहचान रहे हों, और जैसे उन्हें लगता है कि हाँ, ये जीवन मोह माया है, तो ये चीज़ों से वो थोड़ा बचना चाह रहे हैं। आत्मशुद्धि, मंथन, ये चीज़ें मुझे यहाँ बार-बार आ रही हैं इन कार्ड्स के थ्रू। तो मुझे लग रहा है बहुत लोगों को अपने सोल में झाँकने की ज़रूरत है, अपनी आत्मा के साथ एक तालमेल बिठाने की ज़रूरत है, एक कनेक्शन बिठाने की ज़रूरत है। जो कुछ भी आप ढूँढ रहे हैं, आपके जितने भी सवाल हैं, उस सारे सवालों के जवाब, उन सारी उलझनों की जो सुलझने हैं ना, वो आपको यहाँ मिलने वाले हैं, आपके अंदर, आपके दिल में। आपको अपने दिल और दिमाग में तालमेल बिठाकर सारे सवालों के जवाब जैसे वहीं से आपको मिल रहे हों। और जैसे मैं बार-बार रीडिंग्स में कहती हूँ कि एक हिरन जैसे कस्तूरी को पूरे जंगल में ढूँढता है और वो बेचैन रहता है, और उसे पता नहीं कि कस्तूरी उसके अंदर है जिसकी खुशबू में वो बेचैन है। तो वही चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। आपको सब कुछ अपने आप में ही मिलने वाला है। अपने अंदर बस आपको झाँकने की ज़रूरत है, और आप में इतनी कैपेबिलिटी है, आप इतने टैलेंटेड हो कि जिस दिन अपने आप के साथ आप समन्वय बिठाते हैं, उस दिन जैसे आपको मोक्ष मिल रहा है। इस तरह की, हालाँकि ये बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन उस तरह की चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। तो ये थी जनवरी से लेकर दिसंबर की रीडिंग, और शुरुआत शानदार, 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 और अंत जैसे एक आध्यात्मिक अंत है, जैसे एक मॉन्क की कहानी चल रही हो, जिसके पास सब कुछ है और अंत में वो एक फ़कीर होने का फ़ैसला करता है। तो कुछ इस तरह की कहानी है। हालाँकि इसे आप ज़्यादा डीपली ना लें, बहुत सारे लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, तो वो फिर मुझसे शिकायत करेंगे कि आप मुझे ज़बरदस्ती फ़कीर बनाने पे तुले हो। ऐसा नहीं है, मैं जस्ट आपकी सोच में आ रहे बदलाव की बातें कर रही हूँ, तो आप इसे ज़्यादा डीपली ना लें। इस तरह की कुछ हद तक ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये थी 12 महीनों के लिए आपकी रीडिंग। कुंभ राशि, एक्वेरियस। आई होप कि आपको भी ये रीडिंग पसंद आई हो। तो प्लीज़ द टैरो टेल्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मैं मिलती हूँ आपके साथ फिर किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।